द कश्मीर फाइल बीजेपी का प्रचार है। हिंदुस्तान का जितना मुसलमान है सभी को इसका दुख है कि कश्मीरी पंडित के साथ अत्याचार हुआ है। मेरे अफसोस इस बात का है कि ईडी और सीबीआई को तो ये लोग गुलाम और तोता बना के रख चुके थे, मीडिया को तो अपना गोदी मीडिया बना चुके थे। अब क्या फिल्म जगत को भी हाईजेक करने का इरादा है? भाजपा के एक विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, नाम सुने हैं? हाँ, नाम सुना है। बहुत बदतमीज आदमी है। कोई माइकलाल में ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान का संविधान हमको हक देता है वोटिंग राइट का। कोई माइकलाल में ताकत नहीं कि वोटिंग राइट छीन सके। भावना में बह गया हिंदुस्तान का जनता, और कोई बात नहीं। ये सरकार ना शिक्षा दे सकता है, ना स्वास्थ्य दे सकता है, ना रोजी दे सकता है, ना रोजगार दे सकता है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम गाय गोबर यही सब कर सकता है। हमको ये तो कश्मीरी वाला तो सुन लिया, गोधरा कांड भी है वो सुना था हमने, उसका नाम जिक्र नहीं होता है। नमस्कार, द पंचायत देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारेन है। सोशल मीडिया पर द कश्मीर फाइल ट्रेंड कर रहा है। इतना ट्रेंड कर रहा है कि उसके खिलाफ या फिर उसके पक्ष में आप कोई भी बात रख दीजिए तो मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। द पंचायत पर हमने सिनेमा हॉल से निकलते हुए लोगों से जब बात किया द कश्मीर फाइल पर, तो लोगों ने अपना राय रखा। देखिए, इस समय पटना के हम सब्जी बाग में मौजूद हैं और सब्जी बाग वो इलाका है जहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और अली बेकरी है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। तो हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे कि 32 साल पहले एक घटना घटी थी इस मुल्क में जहाँ कश्मीरी ब्राह्मणों का विस्थापन हुआ था, एक्सोडस हुआ था, जिसे अब जीनोसाइड का नाम दिया जा रहा है द कश्मीर फाइल में। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और काफ़ी आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस मुल्क के जो प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें वजीर आजम कहा जाता है, नरेंद्र मोदी खुद इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं, करीब 20 राज्य ऐसे हैं जहां पर इसे टैक्स फ्री कर दिया गया। यानी जिस फिल्म को कोई प्रमोट नहीं किया वो फिल्म खुद से इतना प्रमोट हो गया। इस फिल्म का जो मुख्य उद्देश्य है, जो समझ में आ रहा है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है इसमें। इस बात को लेकर हम मानते हैं कि कश्मीर में जो विस्थापना हुई, जो एक्सोडस हुआ, जो पलायन हुआ, वो गलत था। लेकिन क्या जिन लोगों ने ये कुकृत्य किया, जो पाप किया, क्या उसके चलते उस समुदाय के लोग दोषी हैं? क्या पटना में जो ये मुसलमान रहते हैं, जो अपना दिनचर्या अलग अलग काम करके बिताते हैं, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए? इस पर हम बात करेंगे। यहाँ के जो लोकल लोग हैं, शुरुआत इन्हीं से करते हैं। नाम बताइए अपना। मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान, आपका ही शॉप है ये? जी। अच्छा, कश्मीर फाइल देखे हैं? देखे नहीं है। उस टाइप का जो देश में जहर घोलता है, ऐसा चीज़ को लोग को देखना भी नहीं चाहिए। हम तो अपील करते हैं कि इसको देखे ही नहीं। अच्छा, आप जब देखे नहीं तो कैसे कह सकते हैं कि ये जहर घोल रहा है? अभी गूगल का ज़माना है, आप कहानी भी पढ़ सकते हैं, फिल्म का देखना कोई ज़रूरी नहीं है। और मेरे नज़र में तो ये फिल्म है ही नहीं है। ये द कश्मीर फाइल बीजेपी का प्रचार है। बीजेपी की प्रचार है, ये कोई फिल्म नहीं है। इसमें जितना भी रोल लिए हैं, चाहे अनुपम खेर हो, चाहे मिथुन चक्रवर्ती, सब बीजेपी के मैंडेट है, बीजेपी का सोच रखते हैं और बीजेपी पार्टी में भी है। तो कोई अलग लोग बनाते हो तो समझ आए, तो बीजेपी के लोग ने बनाया, तो ये बीजेपी का प्रचार है, कोई फिल्म। आप एक बात बताइए कि वहाँ से जिन ब्राह्मणों का विस्थापन हुआ, जिनको वहाँ से भगाया गया, जिन पर नरसंहार किया गया, अत्याचार किया गया, क्या वो सही था? देखिए, हम लोग सभी, हिंदुस्तान का जितना मुसलमान है सभी को इसका दुख है कि कश्मीरी पंडित के साथ अत्याचार हुआ है। इसका माने ये नहीं हुआ कि आप उसको फिल्म के रूप में बना के देश में जहर घोलने का काम करें। जिस वक्त पंडित को भगाया जा रहा था कश्मीर से, मारा जा रहा था कश्मीर में, उस घड़ी सरकार किसकी थी? बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रहा था। उस घड़ी राज्यपाल थे, आपको जगमोहन जी का सरकार था और राज्यपाल थे। तो कहना, कुल मिला के कहना चाह रहे कि सब तो उन्हीं का था। फिर उस घड़ी न्याय नहीं देना, अभी खाली तुष्टीकरण करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए, देश में जहर घोलने के लिए इतना गंदा राजनीति, मोदी से बड़ा गंदा राजनीति कोई कर ही नहीं सकता इस देश में। और रही बात, मेरे अफसोस इस बात का है कि ईडी और सीबीआई को तो ये लोग गुलाम और तोता बना के रख चुके थे, मीडिया को तो अपना गोदी मीडिया बना चुके थे। अब क्या फिल्म जगत को भी हाईजेक करने का इरादा है? अगर ऐसा कोई घटना घटता है किसी के विरोध में भी, चाहे मुसलमान के खिलाफ हो, हिंदू के खिलाफ हो या पंडितों के खिलाफ हो, ये कहीं से भी उचित नहीं है। किसी के खिलाफ जो है ये घृणा वाली हरकत होती है तो कहीं से भी उचित नहीं, अनुचित है। आज हिंदू वाला पिक्चर दिखाया जाएगा, कल मुसलमान वाला दिखाया जाएगा, तो पिक्चर पर निर्भर देश का संविधान अलग चीज़ होता है और पिक्चर अलग चीज़ होता है। पिक्चर में जो दिखाया जाता है वो सही नहीं होता है।
तो वो पिक्चर का मामला अलग है। और सेकंड बात है कि मुसलमान और हिंदू जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से ये समझ में आ रहा है, तफरका फैलाने से तफरका नहीं होगा। भाजपा के एक विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, नाम सुने हैं? हाँ, नाम सुना है। बहुत बदतमीज आदमी है वो। अब तो आप जान रहे हैं उनको। उनका कहना है कि इस मुल्क से जो भी लोग राष्ट्रवादी नहीं हैं, खासकर जो मुस्लिम समुदाय है, उस पर टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि उनका नागरिकता जो है वोटिंग राइट चीज़ नहीं। देखिए, कोई माई कलाल में ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान का संविधान हमको हक देता है वोटिंग राइट का। कोई माई कलाल में ताकत नहीं कि वोटिंग राइट छीन सके। तो सब जाहिल लोग हैं। इन लोग को इसी पे, जैसे देखिए, इसी पे उन लोग को वोटें मिलता है तुष्टीकरण पे, तो हम लोग इनको नोट नहीं करते। सब जाहिल आदमी, बदतमीज आदमी, सबको नोट नहीं करना चाहिए। अगर हिंदू भाई के साथ अगर गलत होता है तो वो भी गलत है, मुसलमान के साथ अगर गलत होता है तो वो भी गलत है। हमको ये तो कश्मीरी वाला तो सुन लिया, गोधरा कांड भी है वो सुना था हमने, उसका नाम जिक्र नहीं होता है। और अगर इस मुल्क में वही लोग रहेंगे जो इस देश का संविधान को लेकर के चलेंगे, ये गांधी का देश है, ये गांधी के देश में वही रहेंगे जो गांधी जी के जैसा मिजाज वातावरण जिसका सही हो। 25 रुपया पेट्रोल पे दाम बढ़ रहा है। आज तक कभी सुना था 1-2 रुपया बढ़ता था? 25 रुपया कभी सुना है इतिहास में बढ़ते हुए एक बार में? तो कहना चाह रहे कि इनको तो देश में नफरत घोल के जो राजनीति करके इन लोग, देखिए, हिंदुस्तान का जनता बहुत भोला भाला है, बहुत सीधा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बहुत प्यारा है, सीधा साधा है। इन लोग अपना नफरत का राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम करके, गुमराह करके वोट ले लिए। अब वोट ले लिए तो भावना में बह गया हिंदुस्तान का जनता, और कोई बात नहीं। ये सरकार ना शिक्षा दे सकता है, ना स्वास्थ्य दे सकता है, ना रोजी दे सकता है, ना रोजगार दे सकता है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, यही सब कर सकता है। हम लोग को गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम वाला राजनीति नहीं चाहिए। ये देश के लिए खतरा है। हम तो पहले भी बोला था आपसे पहले एक चैनल पे कि ये जीत जो हुआ यूपी में और 5 राज्य में, ये देश के लिए जीत खतरा है। कैसे खतरा है? अगर विकास के नाम पे आते तो ये अच्छा रहता, लेकिन ये गाय गोबर करके और नाम बदल के तुष्टीकरण करके आए तो ये देश का तुष्टीकरण हो जाएगा। इसलिए देश में बीजेपी जो है, इस देश के लिए बहुत खतरा है। आफाक साहब, ये बताइए, कश्मीर फाइल का नाम सुने हैं? हाँ, सुने हैं। क्या कहना है इस मूवी पर? इस पर हमारा पोस्ट भी आया है फेसबुक पर। अच्छा, क्या? और इस सिलसिले में यही कहना है कि जहाँ तक ये मूवी बनाई गई है कश्मीर फाइल, ये बेसलेस है, कॉन्कॉक्टेड है, फॉल्स है, और ये जो है ना सच्चाई से परे है। वो पूर्ण रूप से काल्पनिक है। जिस तरीके से फिल्म मूवी बनती है उसी आधार पे ये आधारित है। ये बेसलेस है। और जहाँ तक रहा सवाल के पंडितों को कश्मीर से भगाने की बात या मुसलमानों का इसमें रोल, तो उस वक्त जो है सरकार वीपी सिंह की सरकार थी और सपोर्टेड बाय वो बीजेपी थी। बीजेपी ने उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया, इस पर रोक क्यों नहीं लगाया, जबकि राजीव गांधी ने इसके खिलाफ धरने पर भी बैठने का कार्य किया था, इसका विरोध किया था।